भागवत कथा तो आपने बहुत सुनी होगी और देखी होगी, परंतु जबलपुर में एक अनोखी भागवत कथा का आयोजन किया गया। हम यह अनोखा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विश्व की प्रथम किन्नर महामंडलेश्वर भागवत कथा का वाचन कर रही हैं। आइए हम जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके इस भागवत कथा के बारे में और उनके जीवन के बारे में। माता जी, आपने कैसे इस परिकल्पना की भागवत कथा की? ये बचपन में ही मेरे मन में ये उत्कंठा थी कि मैं भगवान नाम सुमिरन करती रहूं, तो इस तरह का मेरे मन में बचपन से ही था। मगर माता पिता के वियोग के बाद अपने आप एक ऐसा रास्ता बना कि मैं ब्रजभूमि वृंदावन गई, शास्त्रों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद गुरु की आज्ञा हुई कि मुझे जाके बाहर जाके प्रचार करना चाहिए, ना कि वृंदावन में रहना चाहिए। तो गुरु के माध्यम से, कृष्ण का ही आदेश था, जो गुरु माध्यम बने और आज मैं यहाँ बैठ के जन जन को सत्संग करके प्रचार प्रसार करती हुई। गुरु ने ही कहा था, गो एंड कल्टिवेट द नॉलेज टू योर काइंड ऑफ अ पीपल, यू डोंट वांट टू स्टे, यू शुड नॉट स्टे इन वृंदावन, वृंदावन इज नॉट फॉर यू टू स्टे, गो एंड कल्टिवेट द नॉलेज। भागवत कथा का आयोजन के पहले आप जीवन में क्या करते थे, कैसा रहा आपका जीवन? भागवत कथा करने से पहले मेरा जीवन जो था, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब बड़ा कष्टमय हमारा जीवन बचपन से रहा। माता पिता का वियोग भी बड़ी कम उम्र में हुआ। फिर उसके बाद अपनी जीविका व्यापन करने के लिए मैंने कई फिल्मों में अदाकारा के तौर पे काम भी किया, मुख्य कार्य किए, रियलिटी शो, टॉक शोज़, कई सारे कार्य, मुख्य किरदार हमने किए फिल्मों में भी, क्योंकि अपना भरण पोषण करने के लिए मैं करती थी। और साथ ही साथ मैं वृंदावन चली जाती थी शास्त्रों के अध्ययन के लिए, तो दोनों काम पैरेलल करती थी। शास्त्रों का अध्ययन मुझे जीवन में, मेरे बचपन में ही एक शौक़ था कि मुझे शास्त्रों का अध्ययन करना है और मुझे इस जन जन को मतलब प्रसाद रूपी ज्ञान बांटना है, ये मेरे मन में था। मगर ये मेरे मन में जो उत्कंठा जागी थी, ये कृष्ण के द्वारा ही जागी थी। किन्नर समाज हमेशा से देखा गया है कि वो लोगों की खुशियों में नाचता बजाता है। आज संत समाज आपको कैसे अपनी ओर देख? संतों ने बहुत मान सम्मान मुझे दिया और जब उन्होंने 2019 इलाहाबाद कुंभ में मेरा सत्संग सुना तो उन्होंने कहा, असली में तो आचार्य महामंडलेश्वर की उपाधि तो आपके योग्य रखती है क्योंकि आपको इतना नॉलेज है। मैंने कहा, नॉलेज मैं नहीं कहूँगी कितनी बड़ी बात कि आई हैव अ नॉलेज, बट भगवान ने जो प्रसाद रूपी ज्ञान मुझे दिया है वो मैं लोगों को बांट रही हूँ। तो 2019 के इलाहाबाद कुंभ में मुझे फिर महामंडलेश्वर की उपाधि दी और उपाधि दे के फिर बाद में मुझे उन्होंने कहा, अब आप प्रचार करिए। तो ये प्रसाद रूपी जो उपाधि कृष्ण ने पहले से ही वहाँ पे रख रखी थी हमारे लिए और वो मुझे उन्होंने दी, संतों ने दी। और संतों ने इतना मान सम्मान दिया मुझे, मैं क्या कहूँ। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। किन्नर जरूर हूँ, मेरा जीवन किन्नर का जरूर है, मगर मेरा शरीर किन्नर का जरूर है, मगर मेरी आत्मा जो है वो सखी की आत्मा है, परमात्मा की सखी हूँ मैं। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। किन्नर जीवन के अंदर भी मुझे धर्म का राह मिला है, कर्म का राह मिला है और भक्तिमय जीवन करने मिला है। और आपके सामने आज जन जन को मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। आपने अभी सामाजिक और धार्मिक स्थानों पर अपना स्थान तो बना लिया, अब क्या राजनीति में भी आपका कुछ ऐसा है? राजनीति में आना कोई गलत बात नहीं है। राजनीति में आके जन जन की सेवा करना ये सबसे सही और उत्तम कार्य है, क्योंकि आपके पास पद प्रतिष्ठा होगा तो आप जन की और अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो मैं अगर आने वाले समय में अगर मुझे राजनीति में भी आने मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगी और जितना हो सके समाज की सेवा करूँगी, क्योंकि किन्नर का जीवन समाज के लिए समर्पित है। किन्नर जीती भी समाज के लिए है और किन्नर अपने आप को समर्पित भी करती है समाज के लिए और मरेगी भी समाज के उत्थान के लिए। आप राजनीति में तो आना चाहती, पर किस पार्टी के तरफ आपका लगाव है और क्यों है? देखिए जी, हम पार्टी की जहाँ तक बात कहें तो आज 2014 के बाद से देखा जाए तो एक ही पार्टी है जिन्होंने उत्थान का कार्य किया है और वो है बीजेपी की सरकार। और प्लस मैं यहाँ से व्यासपीठ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं आशीर्वाद देती हूँ और साथ में अपना योगी सरकार को भी आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत उत्थान के कार्य किए हैं। राम मंदिर का मुद्दा सुलझाया है, आज राम मंदिर का इतना भव्य निर्माण हो रहा
है तो किसकी वजह से हो रहा है? सालों से राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर किसी ने बात नहीं की और आज राम मंदिर बन के तैयार होने जा रहा है। उसी के साथ साथ कश्मीर के मुद्दे सुलझे, उसी के साथ साथ किन्नरों के उत्थान के लिए भी सोचा गया, क्योंकि किन्नरों के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, एक ही है जो है बीजेपी सरकार ने सोचा। और आज हमारे सबके सामने है कि बीजेपी सरकार ने ही किन्नरों के उत्थान के बारे में सोचा। ये थी विश्व की प्रथम भागवत कथावाचक हिमांगी सखी, धीरज शाह, एमपी तक के लिए जबलपुर से।